देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो जैक बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक बना लिए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये क्वेश्चन आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड क्लास 12 में 2018 में 2018 में 4 नंबर के लिए पूछा गया था। 2018 में 2018 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी बराबर दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी बराबर दिया है 3i कैप प्लस j कैप। आगे क्या बोला है, आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। आपको दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के ऊपर, ये कंडीशन दिया हुआ है। और क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको इस लेमडा का वैल्यू को निकालना है। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो पहले क्या करेंगे, जो 3 वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, उसको पहले आंसर में लिखेंगे। नीचे लिखेंगे गिवन वेक्टर ए क्या दिया है, देखिए वेक्टर ए दिया है 2i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। वेक्टर बी कितना दिया लिखिए, वेक्टर बी बराबर दिया है आपको -i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस k कैफ। एंड वेक्टर सी बराबर कितना दिया है, देखिए वेक्टर सी बराबर दिया है 3i कैफ प्लस j कैफ। इसमें k कैफ का टर्म नहीं है, 3i कैफ प्लस j कैफ। आगे क्या बोला है, सच दैट a प्लस लेमडा वेक्टर b, ये जो क्वांटिटी होगा, ये जो वेक्टर होगा वो c वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये आपको गिवन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस लेमडा b निकालेंगे, a प्लस लेमडा b फाइंड आउट करेंगे। नीचे लिखेंगे कि वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। देखिए कितना होगा, तो वेक्टर आपको दिया हुआ उसको लिखेंगे, तो यहां होगा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना है, -i प्लस 2j और प्लस k कैप। ठीक, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके साथ इसको देखिए ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 2i, ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा 2j और ये भी रहेगा 3k, एजिटी जैसे ही रहेगा, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा। इसमें देखिए क्या होगा, लेमडा इंटू -i तो क्या बनेगा, माइनस लेमडा i, लेमडा इंटू 2j क्या बनेगा, प्लस 2 लेमडा j, और लेमडा इंटू k क्या बनेगा, प्लस लेमडा k कैप बनेगा। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आई कैप है और उसी तरह से यहाँ पर आपका आई कैप है, तो इन दोनों टर्म में हम आई कैप को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, देखिए अगर हम आई कैप को कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, ऐसे 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस उसी तरह से ऐसा देखिए यहाँ पर 2j कैप है और यहाँ पर 2 लेमडा j कैप है, तो इस टर्म में और इस टर्म में हम j कैप को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, ऐसे 2 प्लस 2 लेमडा j कैप। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका 3k कैप है और यहाँ पर आपका लेमडा k कैप है, तो इस टर्म में और इस टर्म में हम k कैप को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 प्लस लेमडा k कैप, 3 प्लस लेमडा k कैप। ठीक है, इसमें और इसमें आई कैप को कॉमन निकाले हैं, इसमें और इसमें j कैप को कॉमन निकाले हैं, और इस टर्म में और इस टर्म में k कैप को कॉमन निकाले। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वेक्टर बनेगा a प्लस लेमडा b वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, वेक्टर c के ऊपर। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब आप लोग को हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाए थे डिटेल में, तब इस चीज के बारे में हम बताए थे कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर a है और ये मान लीजिए आपके पास वेक्टर b है और इसके बीच के एंगल मान लीजिए थीटा है ऐसे। तो अगर आपको कोई बोलता कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा ना, ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, यही होता था। ठीक है, अब एक केस आपको हम स्पेशलाइज करा रहे हैं, पहले भी कराए थे कि अगर आपका ये वेक्टर भी ऐसे ना होके a का परपेंडिकुलर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे कि व्हेन वेक्टर a
इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जब ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहां ध्यान देना है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इस केस में क्या हो रहा है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर ए परपेंडिकुलर होगा बी के ऊपर, तो ये वेक्टर जो कि पहले ऐसा था अब कैसा रहेगा, ए तो ऐसा ही रहेगा लेकिन बी अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेक्टर बी, और इसके बीच के एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा बराबर इस केस में 90 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जहां पर ये cos थीटा था अब इसमें क्या डालेंगे, cos ऑफ 90 डालेंगे। देखिए निकालते हैं इस केस में a डॉट बी, तो कितना आएगा, व्हेन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यहां लिखेंगे देन थीटा बराबर कितना 90, आपको डायग्राम से भी दिख रहा है। तो यहां निकालेंगे फिर से a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी कितना होगा, यही होगा मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, लेकिन इस बार थीटा कितना है 90, क्यों, क्योंकि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको मालूम है कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इसका मतलब a डॉट बी हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला आपका, कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर। नीचे लिखते हैं इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, two vectors are perpendicular then their dot product is कितना 0, that is वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और वेक्टर b है, और अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा, मतलब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के ऊपर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। हम सेम कंसेप्ट को यहां लगाएंगे। अब देखिए यहां क्या लिखा है क्वेश्चन में कि a प्लस लेमडा बी, a प्लस लेमडा बी, ये भी एक वेक्टर है जिसका हम लोग निकाल लिए हैं, ये वाला होगा इसका a प्लस लेमडा बी कितना होगा, इतने के बराबर होगा। ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, मतलब आपका यहां दिया है कि a प्लस लेमडा बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के ऊपर, तो वहां पर भी सेम केस लगाएंगे। अगर वेक्टर a वेक्टर b के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो a डॉट बी 0 होगा। अगर a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर होगा c के ऊपर, तो यहां क्या लिखेंगे, a प्लस लेमडा बी डॉट वेक्टर c बराबर 0। उसी टाइप से होगा ना, तो लिखेंगे उसको नीचे में, नीचे लिखेंगे सिंस a प्लस लेमडा बी एज, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, कोमा देके लिखिए नीचे, देन क्या होगा, दिस डॉट सी बराबर 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो वेक्टर है वो सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, दिस डॉट सी बराबर 0। नीचे लिखेंगे देन वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और यहां होगा मजबूरी से डॉट क्या, वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि a प्लस लेमडा बी जो होगा c के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए a प्लस लेमडा बी डॉट वेक्टर c बराबर 0। अब आपके पास a प्लस लेमडा बी है, कहां पर है, यहां पर है, इसको यहां रख देंगे, वेक्टर c आपके पास, इसको यहां रख देंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। देखिए लिखते हैं, उसको लिखने से क्या मिलेगा, हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी का नीचे में लिखिएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर, या और लिखिए, और a प्लस लेमडा बी कहां है, ये वाला है, उसको लिखेंगे यहां पर। तो ये बनेगा, देखिए 2 माइनस लेमडा आई कैप, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, 3 प्लस लेमडा के कैप। ठीक, डॉट सी है, तो इस पूरा को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं ऐसे करके, और यहां देते हैं डॉट, और वेक्टर सी कितना है ना, 3i प्लस जे, ये लिख देंगे 3i प्लस जे और बराबर 0। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 2 माइनस लेमडा आई कैफ प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैफ प्लस 3 प्लस लेमडा के कैफ डॉट 3i प्लस जे, जो आपका वेक्टर सी है, और बराबर कितना, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, देखिए, तो i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा और k डॉट k 1 होगा।
ठीक है। तो आई का कोफिशिएंट को आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है, यह है आपका 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 होगा, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस 2 लेमडा, तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 लेमडा, और जे का कोफिशिएंट कितना है 1, प्लस यहाँ पर के का कोफिशिएंट क्या है, लिखिए 3 प्लस लेमडा, यहाँ पर तो कोई के है नहीं तो मान सकते कि 0 के है, तो के का कोफिशिएंट कितना होगा 0, तो इंटू 0 और बराबर 0। यहाँ पर तो कहीं पर के नहीं है ना, इसलिए हम लोग मान सकते कि 0 के है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ के का 0, तो इंटू 0 कर दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो टर्म पहले ही खत्म हो जाएगा इंटू 0 वाला। इसको देखिए लिखते हैं, ये बनेगा 3 2 या 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, और ये तो 0 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 प्लस 2 8, तो ये बनेगा 8, और ये 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा कितना बनेगा, माइनस लेमडा बनेगा, तो माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा देयरफॉर लेमडा को उधर कर देंगे, तो 8 बराबर लेमडा, और नीचे आएगा देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 8। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, क्वेश्चन में खासियत क्या है कि क्वेश्चन में ये जो वेक्टर बनेगा a प्लस लेमडा बी, वो बोल दिया है कि वेक्टर c के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हम आपको दिखाया इसका थ्योरी बता के कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट बी बराबर 0। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि a प्लस लेमडा बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर c के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा a प्लस लेमडा बी डॉट वेक्टर c बराबर 0। आपके पास a प्लस लेमडा बी है, निकाल चुके हैं यहाँ पर, इसको यहाँ रख दिए, पूरा को स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दिए, डॉट वेक्टर c, वेक्टर सी कहाँ है, क्वेश्चन में दिया है 3i प्लस जे, या लिखेंगे डॉट 3i प्लस जे और बराबर 0। अब आपको मालूम है कि i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा, और k डॉट के 1 होगा। आपको याद होगा कि i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, और k डॉट के मतलब k कैप डॉट k कैप भी कितना होगा 1 होगा, और बाकी सब 0 होता है, जैसे i डॉट जे 0 हो गया, j डॉट के 0 हो गया, k डॉट आई 0 होगा, अलग के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो 0 बनेगा, और अपने साथ होता है 1। उसी तरह से यहाँ पर i का कोफिशिएंट है ये वाला, और यहाँ पर i का कोफिशिएंट ये वाला 3, तो दिस इंटू दिस हो गया, और i डॉट आई 1 हो गया। उसी तरह से j का कोफिशिएंट है ये वाला, यहाँ लिख दिए, और यहाँ j का कोफिशिएंट है 1 इंटू 1 कर दिए, और j डॉट जे 1 हो गया। k का कोफिशिएंट जो है इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ पर तो k नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 k हो सकता है, तो 0 होगा, तो इंटू 0 कर दिए, और बराबर यहाँ 0 है, 0 रख दिए। ये तो पहले ही खत्म हो गया, इसको सॉल्व किया तो कितना है 8, तो ये 8 आपका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है जैकबोर्ड क्लास 12 में 2018 में, ठीक है, 4 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से लिख लीजिए और इसको बना लीजिए। ठीक है।